स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एलिगेशंस के कुछ तरीके और देखेंगे, कुछ और नए सवाल देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल जो हमने पिछली बार कुछ इंट्रो लेके और कुछ थोड़े से सवाल हमने समझे थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे और अपनी समझ को विकसित करेंगे। यहाँ पर आप बहुत आसानी के साथ एलिगेशन सीखेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 है। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 है। कक्षा में लड़कियों के अंकों का औसत 75 है। ठीक है, लड़कियों के अंकों का औसत 75 है तथा लड़कों के अंकों का औसत 55 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको पिछली बार लेक्चर में बताया था कि एक तरीके का एक एलिगेशन होता है। किस तरीके का? एवरेज 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 और यहाँ पे क्वांटिटी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एक इस टाइप का एक एलिगेशन होता है। ठीक है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों का औसत टोटल स्कूल के अंदर, मतलब टोटल कक्षा के विद्यार्थियों का औसत, ये मतलब बीच वाली की वैल्यू दे रखी है आपको, क्योंकि ये टोटल दिया है। कितनी दी है? 60। ठीक है, कक्षा में लड़कियों के अंकों का औसत 75। ये हमने गर्ल्स कर ली, यहाँ बॉयज कर लिया। गर्ल्स के कितना है? 75। ठीक है, और लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 55। ठीक है, ये एवरेज, यहाँ भी एवरेज, ये तीनों एवरेज हो गए। ठीक है, तो कहता है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, पहले हम निकालते हैं बड़े में से छोटा। 75 माइनस 60 कितना होगा? 15। ठीक है, 60 माइनस 55 कितना होगा? 5। तो कितना अनुपात बना? 1:3। ठीक है, गर्ल्स का अनुपात और बॉयज का अनुपात कितना आ गया? 1:3। तो हम जोड़ते हैं, 1 और 3 कितना हुआ? 4। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 1 और 3 टोटल आपका 4 हो गए। ठीक है, ये इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है आपसे कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, आपको पता है कितने प्रतिशत लड़के हैं? लड़के कितने हैं? 3। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 3 और 1 4। तो 3/4 यही तो होगा टोटल में से। यही तो, ऐसी तो प्रतिशत निकालते हैं कि टोटल में से कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं, टोटल कितने हैं? 4। प्रतिशत निकाल लो, कितना हो जाएगा? 75%। और यहीं अगर आपसे गर्ल्स कहता तो क्या होता? गर्ल्स कितनी है? 1 बट्टे में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4। 1/4 गुणा 100 = 25% गर्ल्स हो गई, अगर पूछता तो। वैसे 75% आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ गर्ल्स आ गए, ये आपके बॉयज आ गए। बताइए, कुछ था? वही मैंने आपसे बताया था, एवरेज और क्वांटिटी का दे रखा है इन्होंने। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का दे रखा है तो वो बीच वाला है। गर्ल्स का दे दिया 75, बॉयज का दे दिया 55, घटाया 1:3 अनुपात आ गया। ये क्या अनुपात आया? ये आपका गर्ल्स और बॉयज के स्टूडेंट का रेशो ही तो आया। गर्ल्स और बॉयज का रेशो कितना है? तो इन्हीं को अगर मैं जोड़ूंगा, 1 और 3 4, ये टोटल स्टूडेंट हो गए। इसमें से गर्ल्स 1 है और बॉयज 3 है। तो बॉयज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बट्टे में टोटल और ऊपर बॉयज। 3/4 गुणा 100 75% आपका लड़के होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है, हमने पिछली बार भी इन क्वेश्चनों को किया था ध्वस्त। अगली इस बार भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, लेकिन सभी विद्यार्थियों का औसत 16 साल 5 महीने है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी आपके 1200 हैं। ठीक है, इसमें भी वही वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एवरेज एवरेज एवरेज, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। यही तो बताया था। तो इसमें एवरेज दे रखा है, लड़कों का कितना दे रखा है? लड़कों की आयु का औसत, बॉयज की आयु का औसत दे रखा है आपको कितना? 17 साल। और गर्ल्स की आयु का औसत कितना दे रखा है? 15 साल। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स की आयु का औसत कितना दे रखा है? ठीक है, वो कितना दे रखा है? 16 साल 5 महीने, 16 ईयर 5 मंथ, ये आपको दे रखा है। अब आपको घटाना है, सिंपल। ये अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 5 मंथ। 17 साल में से 16 साल 5 महीने घटाता हूं तो कितना आएगा? यहाँ 7 आएगा। कैसे? आपको पता है ये 16 साल, 17 में से 16 गए, 1 बचा और 5 महीने और थे तो 5 महीने और लगेंगे।
ठीक है, तो आपका 7 महीने ये बचा। ठीक है, इसको करने का सिंपल मेथड आप ये समझ लीजिए, 17 को मंथ में अगर मैं बदलूं 17 साल को, तो 17 गुणा 12 कर दूंगा, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसको 16 साल 5 महीने से घटाना है, तो 16 साल को पहले 12 मंथ में कन्वर्ट करो, तो ये आपका 16 × 12 ये मंथ बन गया, प्लस आपका 5 मंथ हो रहा है। ठीक है, ये आपका मंथ बन गया टोटल। ठीक है, अभी आपको क्या करना है इसमें, अभी आप इतने को घटाइए, बाद में ये भी, तो ये आपका टोटल ये घट रहा है। ठीक है, इतना घट रहा है इसमें से। देखिए 16 साल 5 महीने क्या होगा, 16 साल को मैंने मंथ में कन्वर्ट करा, 16 गुणा 12 प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 गुणा 12 माइनस 16 गुणा 12 और माइनस के 5, ये हमने किया। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको घटाएंगे बाद में, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 12 12 कॉमन ले लिया मैंने, जब 12 12 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, 17 माइनस 16 1। ठीक है, 12 12 कॉमन ले लिया, 17 माइनस 16 1 हो गया, 12 माइनस 5 हो गया। देखिए आप 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। हमें मंथ में निकल के 7 मंथ। अगर मैं 17 साल में से 16 साल 5 महीने घटाऊंगा तो 7 मंथ बचेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप 15, अब कैसे निकालेंगे, ये भी निकल गया। ऐसे ही देखिए 16 साल 5 महीने से 15, अगर मैं 15 साल घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 16 में से 15 गया 1, और यहाँ 5 महीने और था। ठीक है, तो 12 5 17 आपका बचा टोटल। ठीक है, कैसे, देखिए 16 साल 5 महीने हैं, इसमें से 15 घटाना है, ये 15 क्या है, साल ही तो है। ठीक है, आप इन सबको मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। 16 साल को मंथ में कन्वर्ट करूंगा, 16 गुणा 12 प्लस 5 मंथ और थे, माइनस 15 × 12, यही तो करेंगे आप, है ना। अब इसमें देख लीजिए आप, प्लस 5 मंथ को तो अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ, 16 × 12 में से 15 × 12 ये कॉमन ले लेता हूँ, 12 12, तो मैंने यहाँ 12 कॉमन ले लिया, क्या बचा 16 माइनस 15। ठीक है, अब प्लस 5 मंथ आपका चल ही रहा है, तो 16 में से 15 गए 1, ये 12 प्लस 5 हो गए ना मंथ, तो कितने हो गए 17 मंथ ये आ गया आपका। तो आपका 17:7 जो है ये आपका रेशो आया इस तरीके से मंथ में कन्वर्ट करके, है ना। और वैसे आपको पता ही होगा किस तरीके से निकलता है, ये खुद अपना आप लगा सकते हैं, ये चीज़ कुछ भी नहीं है। तो ये आपका हो गया 17:7। ठीक है, यही तो हो गए स्टूडेंट्स का टोटल योग। कितने स्टूडेंट्स थे, ये बॉयज ये थे गर्ल्स। ठीक है, क्या कह रहा है, कितना दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 17 7 24, लेकिन ये कह रहा है 24 नहीं है, 1200 है टोटल विद्यार्थी, है ना। 1200 विद्यार्थी हैं, कितने गुने ज़्यादा हो गए, 50 गुने ज़्यादा। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियां कहाँ, ये रही गर्ल्स, कितनी है 7, लेकिन 7 नहीं होगी, कितने गुने ज़्यादा होगी, 50 गुने ज़्यादा। कितनी होगी, 350। बताइए कुछ था इसमें, कुछ था इसमें बताइए, 350 हो गई आपकी। गर्ल्स कुछ भी नहीं था। लड़कों की पूछते 17 से 50 गुना ज़्यादा, 850 लड़के हो जाते। टोटल स्टूडेंट 850 प्लस 350 कितने हो गए, 1200 हो गए। बताइए, कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए अगला। एक सुनार के पास 2 तरह का सोना है, ठीक है, अलग अलग तरीके का, उनकी शुद्धता में कुछ अंतर होगा, कुछ की शुद्धता ज़्यादा होगी, कुछ का शुद्धता कम होगी। तो एक 15 कैरेट शुद्धता का है तथा दूसरा 20 कैरेट शुद्धता का है। एक आभूषण बनाने के लिए उसे इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना जाए ताकि 18 कैरेट सोने का आभूषण बने। ठीक है, 2 तरीके के उस पर आभूषण है, मतलब 2 तरीके के सोने हैं, एक 18 कैरेट शुद्धता वाला है और एक आपका जो है 20 कैरेट शुद्धता वाला है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिलाया, किस अनुपात में मिलाएं कि 18 कैरेट शुद्धता वाला सोना बन जाए। ठीक है, तो सिंपल, आपका कुछ भी नहीं दे रखा इसने। पहले वाला सोना कितना तरीके का है, 15, इसकी शुद्धता 15 कैरेट है। दूसरा वाला जो तरीके का सोना है उसमें उसकी शुद्धता 20 कैरेट है। कह रहा है इनका परिणामी 18 कैरेट का शुद्धता बनानी है। तो कुछ है इसमें, जो अनुपात आएगा आपका, इनके साथ जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, वो अनुपात यही तो होगा, किस अनुपात में मिलाया गया 15 और 20 को, इसे ही तो एलिगेशन बोलते हैं, है ना। तो चलिए घट रही है, 18 में से 15 गए 3 और 20 में से 18 गए 2, 2:3 के अनुपात में अगर आप मिलाएंगे, सीधा आंसर आ गया। 2:3 के अनुपात में अगर आप मिलाएंगे तो 18 कैरेट शुद्धता वाला सोना बन जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 15 कैरेट में से 2 भाग, 15 कैरेट सोने में से 2 भाग और 20 कैरेट सोने में से 3 भाग अगर आप लेंगे तो 18 कैरेट शुद्धता का सोना बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में,
बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 30 रुपीज़ पर लीटर वाला दूध है, ठीक है, इतना दूध है उसके पास। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण के जो मूल्य हो जाए वो 24 रुपये पर लीटर के हिसाब से। अच्छा सॉरी, एक व्यक्ति के पास 30 रुपये पर लीटर वाला दूध है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 24 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ कमाए। ठीक है, पहली बात तो यह आपको मैंने बताया होगा कि एक तरीके का एलिगेशन था CP, और नीचे क्या था आपका नीचे आपकी थी क्वांटिटी। ठीक है, CP और नीचे क्वांटिटी, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा था CP और नीचे यहाँ क्वांटिटी, ये मैंने आपको एक तरीका बताया था। लेकिन इसने क्या करा, इसने इसका मूल्य तो दे दिया 30, ये वाली वैल्यू तो मुझको 30 दे दी, ठीक है, लेकिन यहाँ इसने कहा कि इसने मूल्य ने देखा, उसने बताया कि 24 रुपये पर लीटर पर बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस दे दिया 24 रुपये पर लीटर। इसने सेलिंग प्राइस दे दिया कितना, 24 रुपीज़ पर लीटर, ये इसने सेलिंग प्राइस दे दिया। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, मैंने आपको बता रखा है कि इन तीनों के मात्रक, इन तीनों की यूनिट सेम होगी, ये हमने बता रखा है ना। तो आपको तो 24 रुपीज़ पर लीटर दे रखा है, ठीक है, तो इसका इस SP को CP में कन्वर्ट कीजिए, इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, आपको लाभ प्रतिशत भी दे रखा है, प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है कितना, 20%। 20% दे रखा है, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ठीक है, आपको पता है ये 5 क्या होता है, CP होता है अच्छे से। तो SP क्या होगा, आपको पता है लाभ की स्थिति में SP ज़्यादा होता है, CP प्लस लाभ को ही SP बोलते हैं। तो CP 5 + 1 6, ये 6 हो गया आपका SP। इस SP की वैल्यू दे रखी है 24, इसकी वैल्यू 24 दे रखी है, कितने गुने ज़्यादा, 4 गुने ज़्यादा। तो ये जब आपका CP है, ये भी 4 गुने ज़्यादा होगा, कितना हो गया, 20। तो आपको ये 20 की वैल्यू, ये जो परिणामी था पानी मिलाने पर, ये हो गया आपका किसका मूल्य है, ये तो था आपका किसका, दूध का मूल्य, ये आपका पानी का मूल्य है, और ये आपका जो मिलाकर आया उसका मूल्य है। तो कितना आ गया मिलाकर आने वाला, 20। और आपको पता है ये दूध है, ये आपका पानी है, पानी का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है, ऐसे तो बहुत होता है सबको पता है, लेकिन पानी इसके हिसाब से दूध में पानी मिलाया जाता है तो उस पानी को हम मोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको ये नहीं कहते हैं कि मेरे इतना पानी लग गया, 10 रुपये का पानी भी लग गया इसके अंदर, ठीक है। तो उसका पानी का मोल 0 रुपये, 0 रुपये मानेंगे, क्योंकि पानी मिला रहे हैं इस प्योर दूध के अंदर हमने पानी मिलाया, उसका क्या रेट है, प्योर दूध का मूल्य तो 30 रुपये पर लीटर था, पानी का मूल्य 0 रुपये पर लीटर। उसके बाद जब हमने उसे मिक्स किया तो उसका क्या रेट बन गया, 20 रुपये पर लीटर। अब ये पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात बता दीजिए, तो वही तो है, 30 में से 20 गए 10, 20 में से 0 गए 20, 20:10, या फिर 2:1, 2:1 आपका आंसर आ गया। यानी कि दूध का 2 पार्ट और पानी का 1 पार्ट मिलाते हैं तो आपका जो दूध पानी का जो मिश्रण बनेगा वो कितना बनेगा, वो आपका 20 रुपये पर लीटर वाला बन जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन में, बस ये याद रखिएगा, दूध और पानी का मिक्सचर आ गया ना तो पानी का जो क्रय मूल्य माना जाएगा वो 0 माना जाएगा, पानी का क्रय मूल्य 0 माना जाता है। कॉस्ट प्राइस आपका शुद्ध दूध का दे रखा है 30 रुपये पर लीटर, मिला दिया आपस में तो 20 रुपये पर लीटर का बना दिया। अब आप एलिगेशन लगा दो तो आपको पता लग जाएगा दूध और पानी का अनुपात क्या था, ठीक है, यही तो है एलिगेशन, और क्या है। यहाँ आपको फंसा रखा है, क्या दे के, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, और आपको अच्छे से पता है एलिगेशन के टाइम पर आप कभी भी जो है सेम, हमेशा सेम क्वांटिटी सेम यूनिट होनी चाहिए। ये सेलिंग प्राइस दे रहा है हमें तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसको बनाएंगे कॉस्ट प्राइस में, ओके। ये है इसके अंदर, कॉस्ट प्राइस बना लिया 20, रख दिया 20, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 रुपीज़ पर केजी और 80 रुपीज़ पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 75 रुपीज़ पर केजी में बेचने पर 25% का लाभ हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चाय है, एक चाय का मूल्य 50 रुपये, एक तरीके की चाय का मूल्य 50 रुपीज़ पर केजी, और जो दूसरी तरीके की चाय है उसका मूल्य है 80 रुपीज़ पर केजी। कॉस्ट प्राइस ही मान लो इसे एक तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों चाय को कितने अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 75 रुपीज़ पर केजी में बेचने पर 25% का लाभ हो। तो बेचने पर आपको सेलिंग प्राइस दे दिया फिर से इसने, कितने का, 75 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और फायदा कितने का हो रहा है, 25%, प्रॉफिट परसेंट देख लो,
25% का। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ये कॉस्ट प्राइस है, मूल्य है, तो हम सेलिंग प्राइस नहीं डालेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है 25% को क्या हम लिखते हैं 1/4, ये 4 क्या है CP, SP क्या होगा 4 + 1 5, इस 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी 75, कितने गुने ज़्यादा 15 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो जो आपका CP होगा वो भी 15 गुने ज़्यादा होगा, 15 चौके 60, 60 आपका CP आ गया यहाँ से। ठीक है, तो रख दो उठा के यहाँ पे 60। ठीक है, ये परिणामी क्रय मूल्य निकल गया। तो अब अनुपात ही तो पूछ रहा है वो कि दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपये पर kg की चाय बन जाए हमारी। ठीक है, तो घटा दो, 60 में से 50 गए 10, 80 में से 60 गए 20, 20:10, 2:1। बताइए कुछ था इसमें, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। इतनी आसानी के साथ हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे मैं अभी और श्रृंखला लेके आऊँगा मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसको भी हम ऐसे ही ध्वस्त करेंगे जैसे इसे ध्वस्त करा है। ठीक है, अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।